तो यहां भगवान कहते हैं जब तक तुम यहां रहोगे तब तक तो आपको यहां का सुख देगा मालिक। देखना कैसे राहत देगा, कैसे रक्षा करेगा आपकी पल पल में। आप सोच भी नहीं सकते ये काम भगवान, आप सोच नहीं सकते कि कोई आपत्ति आप पर आई ये ऐसे टलेगी जैसे परमात्मा टाल के दिखाओगे आपको। आप सोचते ही रह जाओगे हे भगवान सचमुच ये पहाड़ जैसा दुख और कैसे उठा कर रख दिया एक तरफ ने। इसलिए परमात्मा की खोज में लगे हुए थे हम। उन्हीं क्रियाओं को जो हम खुश होकर किया करते थे उनके लाभ और हानि बता के हमें सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं कि तुम ये कर रहे हो, रिश्वत लेते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो और सब बकवाद करते हो। किस लिए? क्यों अपने इतने कर्म बिगाड़ रहे हो, तुम्हें ये हानि होगी, ऐसा बुरा हाल होगा तुम्हारा। तो फिर हम सच्चाई से परिचित होकर उन बुराइयों से बचते हैं। फिर परमात्मा बताते हैं कि तुम जिस वस्तु को अपना माने बैठे हो ये आपकी नहीं है, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होए। चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जब यू शरीर ही तेरा नहीं है और तू कब्जा कर रहा 20 प्लाटों पे, 25 एकड़ जमीन बना ली, एक बड़ी कार ले ली, बैंक बैलेंस बना लिया। जब शरीर तेरा नहीं ये सामान तेरा कैसे होगा भले आदमी। तो ये ज्ञान भी भगवान ने बतावे और तब हमारे हृदय में जच्चा सचमुच ये दखाम घाटलेट हो रहे हैं। और यही डिमांड, इसी की इच्छा, इसी की प्राप्ति के लिए संतों के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में यही डिमांड रखते हैं जाकर भगवान थोड़ा सा रोजगार हो जा, एक कोठी और बन जा, 2 प्लाट और ले लो, फलाना काम हो जा। ये मांगते फिरते थे हम। और वो ऐसे मांगे से वो भी ना मिलता क्योंकि आपको मिलना वही था जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। मासा घटे न तेल बधे विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब अपनी महिमा आप बताना आए भगवान कबीर साहब कहते हैं आपके प्रारब्ध में यानी किस्मत में जो लिख रखा है उसको ना कोई तिल जितना कम कर सकता और ना बढ़ा सकता, वो तो तुमने भोगना ही पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ बताया है कि पूर्ण संत उस परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम पुरुष का जो नुमाइंदा संत आपको मिले और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो यानी ज्ञान भी पूरा हो और समाधान भी पूरा हो, ऐसा संत सच्चा सतगुरु मेट कर आपके प्रारब्ध में जो आपके पाप कर्म के कारण जो आपको कष्ट होना था, हानि होनी थी, कहते हैं उसको खत्म कर देगा और ऊपर मार दे मेघ यानी फॉरएवर खत्म कर देगा। दोबारा आपको वो आपका पाप हानि नहीं करेगा। परमात्मा की अमर वाणी में दोनों बता दिया है कि मासा घटे ना तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, विधाता ने जो लिखा है। लेकिन सच्चा सतगुरु मेट कर मिटाकर खत्म कर देगा और ऊपर मारे में एक यानी कति मोर लगा देगा कि ये अब इसको दुख नहीं होगा मेरे बच्चे को जो हमारी शरण में आ गया। फिर क्या बताते हैं परमात्मा के कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराज दरबार में यहाँ का जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है इस काल भगवान का, उसके दरबार में कबीर परमेश्वर ने जाकर उसको डांट लगाई कि धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़
और तेरे हंस न पकड़ो ने मन 2 लाख करोड़। फिर प्रार्थना की उस धर्मराज न्यायाधीश ने कि परमात्मा कर्मों से तीरथ हैं जो अब मुख से कहें कबीर, पहले जो कर्म इन पाप कर्म कर रखे हैं और अब आपकी शरण में आगे हैं, उनको तो परमात्मा मैंने सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कागजों में उनके बैड अकाउंट अभी स्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ का नियम है जैसे कर्म कोई करेगा भगवान दोनों भोगने पड़ेंगे, मैंने देना पड़ेगा उनको दंड, मेरे लिए क्या आदेश है। परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मांड के, तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके गलत कर्म करवा रखे हैं, इनके पापों के ढेर लगवा रखे हैं, झूठे गुरु भेज के तुमने नाश करवा रखा है। तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूँ नेष्ट, उन पर क्रॉस कर दूंगा। और जिन हमारी दुहाई दी को सो करो हमारे पेश, जिन्होंने मेरा नु कहा कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूँ, मैंने उनका नाम ले रखा है, उसका अकाउंट भी मत लेना, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, और उनके पापों को मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार परमात्मा की शरण में आने से हमें दोनों लाभ होंगे। जब तक आप यहाँ रहोगे सुख का सांस लोगे, और जब जाओगे यहाँ से, ये सत्कर्म लेना पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये उस परमात्मा का बताया विधान दास केवल है, जो लाउड स्पीकर आप तक पहुँचा रहा हूँ। कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी महिमा बताई है, इसमें जरा सी भी मीन मेख नहीं मिला कि आपको उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरे वचन बोल गया दाता, और वही मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। उस कबीर परमेश्वर ने कहा है, आए हैं सो जावेंगे, ये सब राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। अब जो सत भक्ति नहीं करते, भोड़ी आत्मा नकली संता के फंस गए, वो अपनी तरफ से तो ये सोच बैठे हमने गुरु भी बना लिया और भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। जो नहीं कर रहे वो तो डायरेक्ट दिखाई दे है कि उनका कोई अस्तित्व आधार नहीं है। सत भक्ति नहीं करते और भक्ति कति नहीं करते, दोनों के दोनों परमात्मा कहते हैं जाना तो सबने पड़ेगा एक दिन, क्योंकि यहाँ आए केवल, यहाँ जो आप आए हो ये एक यूनिवर्सिटी है, ये पृथ्वी। और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में, तो वहां विद्यालय में वो जिस उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं उस क्रियाओं को पूरा नहीं करते, अपने कक्षा के सारे काम को, और वहां उन पैसे को सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, सिनेमा देखते हैं, अच्छा होटलों में खाना पीना खाया बर्बाद करते हैं। तो जाना तो उनको भी पड़ेगा यूनिवर्सिटी छोड़कर, क्योंकि वो भी फेल होकर चले जाएंगे और एक पास होकर जाएंगे। तो यहां से तो आपने जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। लेकिन एक जाने में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते या गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजाएं करते हैं, उनकी साधना करते हुए भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है। तो वो सभी के सभी कहते हैं उनको यम के दूत जूड़ के ले जाएंगे बांध के, और दूसरे जो सत भक्ति करते हैं पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं, और वो तो सिंहासन पर बैठकर परमात्मा विमान में लेकर जाएंगे अपनी प्यारी आत्माओं को, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तो आपको यहाँ का सुख देगा मालिक, देखना कैसे राहत देगा, कैसे रक्षा करेगा आपकी पल पल में। आप सोच भी नहीं सकते ये काम भगवान, आप सोच नहीं सकते कि कोई आपत्ति आप पर आई ये ऐसे टलेगी जैसे परमात्मा टाल के दिखाओगे आपको। आप सोचते ही रह जाओगे हे भगवान सचमुच ये पहाड़ जैसा दुख और कैसे उठा कर रख दिया एक तरफ ने। इसलिए परमात्मा की खोज में लगे हुए थे हम।
और हमें वो मिला नहीं। मिले थे नकली संत मिले जो उनसे परिचित नहीं थे, साधनाएं भी हम करते थे फिर भी दुख न्यों के न्यों। और अंत में इन नकलियों ने विधान बना दिया कि जो कर्म किया वो तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। पहले सारी क्रियाएं बताते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जंतर मंतर कर लो। जब कोई राहत नहीं होती तो फिर लास्ट में ये बता देते हैं तेरे प्रारब्ध में लिखा है भोगना ही पड़ेगा। अरे भले आदमियों, जब आदमी दुखी होता है भगवान को खोजता है, किस लिए खोजता है कि एक पावर है, एक शक्ति है जो हमारे भाग्य में पाप कर्म से दुख हो तो उसको नाश कर सके, इसलिए उसकी खोज कर रहे हैं। और ये बात इतनी फाइनल है, फिर क्या जरूरत है भक्ति की, क्या जरूरत है धक्के खाने की। भक्ति भी उसी से बनेगी जब जिसके ये कष्ट कम हो जाएंगे। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, और कांटा लगा हो, किसी से पूछे भी मेरे पैर में दुख बहुत है, पीड़ा है, किस कारण से है, वो इतना तो बता दे उसने साफ सूफ करके देख के कि तेरे पैर में कांटा लग कर टूट गया गहरा, जिस कारण से पीड़ा है, और उसके पास उसके निकालने का कोई साधन है नहीं, तो वो ये कहे कि जूता पहन ले, कांटा तो नहीं निकल सकता, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे भाई फिर जूते मत निकालना, इस सफर में कांटे बहुत है। तो फिर इस डर से जूते पहनेगा ये भगवान, कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, वो फिर उस पूरे सफर में जूता नहीं निकालेगा, क्योंकि वो कांटे की पीड़ा से परिचित हो चुका है। इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं के आज कर्म के कांटे इतने लग गए, बगैर जूतों के घूम रहे हम, बगैर जूतों का मतलब है सत साधना ना मिली, और सत साधना ना मिले तो राम नाम का जूता नहीं मिला, कोई प्रोटेक्शन करणिया नहीं पाया मिला हमें, इतने कांटे लाग गए पैरों में गिनती नहीं। अब उनको निकाला जाएगा, धीरे धीरे निकलेंगे, और फिर कहा जाएगा कि नियम भंग मत करना, भगवान की भक्ति मत छोड़ना। फिर देखना आजीवन भक्ति करेगा और डर के करेगा ही भगवान कहीं फिर से बिजली ना गिर जा, तो फिर वो राम नाम का जूता पहन सकता है। ना तो टेंशन हो रही है, 100 प्रकार की समस्याएं ऊपर कैर टूटा पड़ा है, फिर उनका भक्ति कर लेंगे तो भोगने ही पड़ेंगे, ओली भक्ति फिरता है। ये तो बनावटी बातें हैं। तो यहां आपको वो सच साधना मिलेगी, नियमित रह कर भक्ति करोगे देखो तो आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। आप ऐसे बिगड़े हुए ज्ञान से रंगे जा चुके हो, और ऐसी साधनाओं से आप वर्षों से करते हुए इतने अभ्यस्त हो चुके हो कि इस ज्ञान को और इन मर्यादाओं को जब आपके सामने रखा जाता है तो बेदक जाते हो। इतनी मर्यादा, ये नियम के पूरे हों से, ये नियम है, ये तो बकवाद वैसे ही ना करनी चाहिए मनुष्य जीवन में। और जो मर्यादाएं तुम बनाए बैठे हो ये आपके भक्ति बाधक है, इनको बिल्कुल नहीं छूना नहीं चाहिए। भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, यहाँ से पीछा छुटवाना है। तो जिस कारण से आप कुछ लेट हो जाते हो, नाम भी ले जाते हो, कोई तो बीड़ी, क्यों काल ने तो कर रखा प्रबंध कलयुग में कि इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति जोगे नहीं रहेंगे। इतनी बकवाद वर्दी परमात्मा ने शिक्षा दी थी परमात्मा को पहचानने के लिए, हमने इसका और ड्रामा बना लिया है, फिल्म बना दी, उसमें सारे गंदा प्रचार, भाव बिगाड़ दिया, पूरे समाज का नाश कर दिया, नाचना गाना फंड एंड बैंड, और दूसरे ये ऐसे साधन बना लिए जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, डीजे बीजे फंड। अब इस शिक्षा ने हमें थोड़ा सा राहत दे दी, और ऐसा समय बना रखा परमात्मा ने कि वर्षा ना हो तो ट्यूबवेलों से काम चला लेते हैं हम। तो इस प्रकार इन सुविधाओं का जो परमात्मा ने नॉलेज दिया था अपने बच्चों को, किस लिए दिया था? केवल परमात्मा पहचानने के लिए। और उसकी बजाय हमने ये और को बदगणी इकट्ठी कर ली शिक्षा से, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। एटम बम बना लिए, हवाई जहाज बना के हम टीटी पाक गए, सोचे करा के बना लिया, इंटरनेट लगा लिए, 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, भगवान दया ना करे,
टक्कर मार कर मर जाए। ये वैज्ञानिक और बिना वैज्ञानिक ये जहाज खड़े खड़े जरे वहां पर, कोई इनमें बैठनिया नहीं पावे। भूल गए भगवान को, चार बकवाद सीख प्राप्त करके। और ये भगवान ने दिमाग दिया था इसलिए कि सदग्रंथों को पहचाने, मेरे ज्ञान को समझ, आंखों देखकर मुझे पहचान कर पीछा छुटवा मैं वहां सदा एक एक के नारे नारे भी मान दूंगा अपने बच्चों को, जहाँ सतलोक में जिसको सुख सागर कहते हैं, वहां सदा सुखी हो जाओगे। इधर अड़ंगा यहाँ का, आज जहाज खरीद लिया तड़का मर गया, वो चाट लिया उस हेलीकॉप्टर ने, क्या सुविधा यहाँ पर। तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से परमात्मा के विधान की जानकारी होती है, अपनी औकात का ज्ञान होता है कि हम जीव हैं और हम यहाँ प्रभु पाक जाते हैं। हमने कोई साहब कह देता खुश हो जावा, और साहब ना कहता मुंह चढ़ावा। खाक साहब है, आज साहब है, तड़का मृत्यु होगी, गधा साहब बना पाओगा। साहब तो एक कहे पृथ्वी पे, इस अनंत कोट ब्रह्मांड में एक है साहब। साहब माने भगवान मालिक, उसको छोड़कर जो कृत्रिम साहब बनते हैं वो अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित ही व्यक्ति ये बकवाद मन में ला सकते हैं। जब जीव को अपनी औकात का पता चलेगा, अपने उद्देश्य का ज्ञान होगा, फिर देखना उसकी स्थिति क्या होगी। इस माटी को वो माटी समझेगा।